कि गोपी भाव, सहचरी भाव, हम श्री जी की सहचरी हैं, सखी हैं, ये रसकों में बहुत चलता है। और एक महात्मा थे, उन्होंने तो जैसे ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ये अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, नक्शा उस तरह से उन्होंने नक्शा बना रखा था योग पीठ का। और वो नक्शा किसी को दिखाते नहीं थे, जो धनिक हो, अच्छी सेवा करे, उसको दिखाते थे। यानी हर चीज को हम लोगों ने व्यापार बना लिया। रस को भी व्यापार बना लिया। रस की बातें इसलिए करते हैं कि हम रसिक हैं, हमारा महत्व समझा जाए और अन्य स्थानों पर रस नहीं है और लोग इस रस को नहीं जानते हैं। ये बहुत वृंदावन में चल रहा है। और इसके पीछे जो भक्ति के मूलभूत सिद्धांत हैं उसको छोड़ जाते हैं। जैसे एक 14 मंजिल की 20 मंजिल की इमारत है, और उसकी नींव का एक पत्थर हटा दो तो सारी बिल्डिंग ही वो गिर सकती है। ऐसे ही भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों को छोड़ने से अनर्थ हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में ये लिखा है कि जैसे भक्ति रूपी वृक्ष बढ़ा और वहां तक पहुंच गया, भगवत धाम तक, लेकिन जैसे कोई बहुत ऊंचा वृक्ष हो और पागल हाथी उसको भी उखाड़ देता है, वैसे ही महद अपराध भक्ति लता बढ़ती बढ़ती नित्य धाम तक पहुंच गई है, लेकिन वो महद अपराध उसको उखाड़ देता है।
भक्ति के मूलभूत सिद्धांत छोड़ने से नित्य धाम पहुंचने के बाद भी आदमी गिर जाएगा। ये सभी महापुरुषों ने लिखा है। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, सूरदास जी ने लिखा है, मम भक्तवंशों बैर करत हैं, सकल सिद्धि मोही सो साधे, और सुनो सकल बैकुंठ निवासी, सत्य कहो मानव जिन खेद। ते पर कृपा करो मैं कही विधि पांव को पूज कंठ को छेद। हमारे चरणों की तो उपासना करते हो लेकिन गला काटते हो। जनसों बैर प्रीति मोसों कर, मेरो नाम निरंतर लई हैं, सूरदास भगवंत बतत हैं, मोहे भजे पे जमपुर जई हैं। ये भगवान ने वैकुंठ जो नित्य धाम है, वहां पर पहुंचने पर भी ये सूरदास जी ने लिखा है, वहां पहुंचने पर भी तुम नरक जाओगे। ये बात शास्त्र विरुद्ध लगती है, क्योंकि फिर वैकुंठ नित्य धाम कैसे रहा? वहां पहुंच करके भी सूरदास जी ने लिखा है, तुम नरक जाओगे। और सूरदास जी या तुलसीदास जी, ये सब अवतरित महापुरुष हैं। इनकी वाणी गलत नहीं हो सकती है। इन्होंने जो लिख दिया वो अक्षरशः सत्य है। जैसे कल हम एक पद कह रहे थे कि भगवान भक्त के पीछे अपनी प्रतिज्ञा, वेद वाणी सब छोड़ देते हैं। सूरदास जी ने लिखा है, सोई प्रभु निकट हमारे, आज हमारे पास आए हैं। पद है ना, कड़ी पूरी क्या है? आखिरी कड़ी का है, तिन गोपाल मेरो प्रण राख्यो। ये कड़ी क्या है? मेट वेद की कान। भगवान ने वेदवाणी को झूठा किया,
जिन गोपाल मेरो प्रण राख्यो मेद मेद की कान, सोई सूर सहाय हमारे निकट भय हैं आन। वेद भगवान का स्वरूप है। वेद की मर्यादा तोड़ दिया उन्होंने। क्यों? भक्त की वाणी सत्य करने के लिए। तो यहां सूरदास जी ने कैसे लिख दिया, मोह भजे पे जमपुर जई हैं। मुझसे प्रेम कर रहा है, जनसो बैर प्रीति मोसो कर, मेरो नाम निरंतर लई हैं। सूरदास भगवंत बदत हैं। बोले मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने स्वयं कहा है। भगवंत बदत हैं, मोह भजे पे जमपुर जई हैं। तो क्या सूरदास जी ने मिथ्या लिखा है? बोले ये बात नहीं है। सूरदास जी ने जो कुछ लिखा है वो भगवान की वाणी कट जाए, लेकिन सूरदास की वाणी नहीं कट सकती। भगवान की वाणी कट जाए, लेकिन तुलसीदास जी की वाणी नहीं कट सकती। ये सब अवतरित महापुरुष हैं। नाभाज ने लिखा है, वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी ही तुलसी बने। भक्तमाल में लिखा है। ये अवतरित महापुरुष हैं। सूरदास जी का भी अवतार हुआ है। वैष्णव ग्रंथों में लिखा है। भक्त की वाणी नहीं कटती। भगवान की वाणी भले कट जाए, मेट वेद की कान। वेद मिट जाएगा, लेकिन भगवान भक्त की प्रतिज्ञा को, वचन को अवश्य पूरा करते हैं। इसके तमाम प्रमाण हैं। सुधन्वा के युद्ध में, सूरत के युद्ध में, भक्तमाल में उन्होंने बाण चलाया। सुधन्वा ने कि इन 3 बाणों में अगर न काट दूं तो मैं भक्त नहीं, या मुझे दुर्गति मिले। पहले बाण में भगवान ने अर्जुन की प्रतिज्ञा सच करने के लिए, अर्जुन ने किया था ये 3 बाणों में मैं सुधन्वा का सिर काट दूंगा। सुधन्वा ने भी कहा था अगर मैं तुम्हारे 3 बाणों को न काट दूं तो मैं कृष्ण भक्त नहीं, मेरी कृष्ण भक्ति मिथ्या। दोनों भक्त टकराए।
और दोनों की बात सच करनी है। पहले बाण में उन्होंने, दूसरे बाण में किसी में रामावतार का पुण्य रखा, किसी में किसी अवतार का। चलो वो कट गया तो कट गया। तीसरे अवतार में समस्त कृष्णावतार का पुण्य रखा और स्वयं श्री कृष्ण आगे बाण के नोक पर बैठे, बीच में काल और पीछे ब्रह्मा। बाण चला, सुधन्वा ने कृष्ण का नाम लेके काट दिया। हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ। लेकिन बाण बीच में से कटने के बाद भी उसका आधा हिस्सा आगे गया, उसे धनवा का सिर काट दिया। अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी भई, सुधन्वा की प्रतिज्ञा भी पूरी भई। इस तरह से भगवान ने भक्तवाणी दोनों को सच किया। यहां भी अनेक उदाहरण हैं, हमने तो एक उदाहरण दिया। तो सूरदास जी ने जो लिखा है, जनसों बैर प्रीति मोसों कर मेरो नाम निरंतर लई हैं। हमारे जन से तुम भक्तों से बैर कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो। बैर माने द्वेष। ये जो कल्मश है, 4 प्रकार का होता है। ईर्ष्या, परापकार, चिकीर्षा, अमर्ष, असूया। भक्त से द्वेष करना, भक्त का नुकसान सोचना या करना, ये दूसरा कालुष्य है। भक्तों में दोष देखना है तो भी उसका दोष मत देखो, ये तीसरा कालुष्य, असूया। और भक्त यदि अपमान कर रहा है, तुमको मार रहा है, तब भी उसको बुरा नहीं मानो, उसको सह लो, नहीं तो मारे जाओगे। ये चौथा कालुष्य है। ब्रह्मा जी ने भी कहा है देवताओं से, शिव यज्ञ विध्वंस के बाद, तदा विभु प्राह तेजियसी कृतागसी। भागवत देना। नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा है, चौथे स्कंद की बात है। हां, सती के प्रसंग में जब दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ है, तब ब्रह्मा जी ने कहा है कि
लो अच्छा, हम अपना बही खाता खोलते हैं संख्या बताने के लिए। ठीक है, 4 6 4। तदा कर्ण प्रभु विभु प्राह तेजीयसी कृतागसी क्षमाए तत्र सा भूयान्न प्रायण बुभूषताम। वीरभद्राय भृगु की दाढ़ी नोच दिया, पूषा के दांत तोड़ दिए, भग के नेत्र फोड़ दिए। ये 12 सूर्यों में है। तो ये हुआ कि भाई हम लोग अमृत पी चुके हैं, अजर अमर हैं, हमको ऐसा क्यों हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा, तेजस्वी पुरुष अगर कृतागसी अपराध भी करता है, 6 4 6 4 6 4 है, यही है संख्या 4 6 4। स्कंद 4 अध्याय 6 चौथा श्लोक। अगर किसी तेजस्वी महापुरुष ने, जैसे महादेव जी तेजस्वी महापुरुष या भक्त हैं, उन्होंने अपराध किया, मान लो दक्ष को प्रणाम नहीं किया, इसी कारण तो दक्ष कुपित हुए थे। सभा में आए, दक्ष को प्रणाम नहीं किया। कायदे से करना चाहिए था, क्योंकि शंकर जी दामाद थे, दक्ष की लड़की ब्याही गई थी, सती शंकर को, यानी अंग्रेजी में उसको सन इन लॉ कहते हैं। कानूनी वो पुत्र भय। सन इन लॉ अंग्रेजी में कहते हैं कि कानून से दामाद बेटा माना जाएगा। और भारतीय संस्कृति में ससुर जो होता है पिता के समान पूज्य होता है। दक्ष की लड़की सती शंकर को ब्याही गई, तो शिष्टाचार से दक्ष फादर इन लॉ है, पिता के समान भय अंग्रेजी में कहते हैं। ये हमारे फादर इन लॉ हैं, यानी ससुर हैं। और हिंदू संस्कृति में भी ससुर पिता के समान पूज्य होता है। तो उन्होंने, शंकर जी ने प्रणाम नहीं किया उनको। जब वो सभा में आए तो सारी सभा उठ करके खड़ी हो गई। एक दक्ष को छोड़ करके। तो दक्ष ने देखा
कि महादेव ने हमको प्रणाम नहीं किया, ये शिष्टाचार नहीं है, क्योंकि उस समय वो प्रजापति बन गए थे। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, रामायण में भी लिखा है। तो उनको पूरी चौपाई क्या है? बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अहम हो गया था। लॉज रामायणी लोग बैठे हैं भाई। अति अभिमान हृदय तबावा, रख लो। संख्या बता दो। हैं? 60। ना, यही इधर ला। बड़ा अधिकार दत्त जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अहम हो गया। और अहम से ही मनुष्य अपराध कर देता है। आज के जितने रसिक हैं, अधिकतर यही बीमारी है सब में। ये हम नहीं, व्यास जी ने लिखा है कि मनुष्य ये जितने रसिक लोग हैं, ये सब लोग केवल मैं बड़ेपन के भाव से भरे हुए हैं। बड़ा सुंदर पद है, कहत सुनत बहुते दिन बीते भक्ति न मन में आई। बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, भक्ति नहीं आई। श्याम कृपा बिन साधु संग बिन कहु के ने रति पाई। हम ही रसिक हैं, ऐसे इस पद में आगे लिखा है। बड़ा सुंदर पद है। हम भक्त हैं, हम रसिक हैं, ये अहम पैदा करता है और उससे अपराध होता है। नहीं को अस जनमा जगमाही, प्रभुता पाए जाए मदमाही। तो उन्होंने यज्ञ किया और उस बात को शिव जी ने समझ लिया और उन्होंने कहा भी था, जब सती ने कहा हम पिता के घर जाएं, तब महादेव जी ने कहा ब्रह्म सभा हम सन दुख पान माना। ब्रह्म सभा में, ब्रह्मा जी की सभा में वो प्रसन्न हो गए थे। तेते अजहू करही अपमाना। वो आज भी विरोध से अपमान करते हैं।
इसलिए तुम वहां नहीं जाओ। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, और हमरे बैर तुमऊ बिसराई। तो वहां भागवत में भी बात आई है कि उन्होंने, शिव जी ने क्यों नहीं प्रणाम किया। तो वहां लिखा है, ढूंढ में टाइम लगेगा, वैसे बता देंगे। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, चौथा स्कंद, तीसरा अध्याय, 23वां श्लोक। विशुद्ध सत्व को वसुदेव कहते हैं। जब अंतःकरण एकदम विशुद्ध सत्व चिन्मय बन जाता है, उस मन में भगवान रहते हैं। तदीयते तत्र पुमान अपावृतः, वहां पर पुमान मने भगवान पुरुष, अपावृत मने आवरण छोड़ करके माया का ईते दिखाई पड़ता है। भगवान शुद्ध मन में दिखाई पड़ता है। सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो, उस वसुदेव माने शुद्ध मन में रहने के कारण भगवान को वासुदेव कहा जाता है। उन्होंने वासुदेव भगवान को अधोक्षजय में नमसा विधीयते, अधोक्षज कहते हैं इंद्रियातीत, अक्ष माने इंद्रियां, अक्षज माने इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, अधोक्षज माने इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान से भी नीचे, अधा माने दूर जो रहते हैं, वो भगवान इंद्रियों से अगोचर। तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया कि भगवान को प्रणाम करने में सबका प्रणाम हो गया। ऐसा क्यों किया? भगवान रहते हैं जहां भगवत इच्छा प्रधान होती है। ये सब लीलाएं भगवान की इच्छा से होती हैं। ये भगवान ही ये सब लीला करते हैं शिक्षा के लिए, कि महापुरुषों में अगर दोष देखते हो, दिखाई पड़ता है, तब भी तुम आंख बंद कर लो, दोष मत देखो। और देवताओं सब ने देखा कि महादेव जी ने प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने भी देखा, उसने दोष समझा। दोष समझने से अभिमान हुआ, अभिमान से अपमान हुआ, अपमान का दंड मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तदा कर्ण्य विभु प्राह, विभु माने ब्रह्मा जी ने उन्होंने कहा कि देखो देवताओं,
तुम चाहे अजर हो अमर हो, लेकिन तेजसी कृतागसी, तेजस्वी पुरुष अगर आगस माने अपराध कर ले, कृतागसी, तो भी उसके खिलाफ बुभूषा, कुछ होने की इच्छा, यानी उसके खिलाफ जब मनुष्य कुछ करता है तो क्षेमाय तत्र सा, उसका कल्याण नहीं होता। प्रायण बुभूषताम, क्षत्रिय प्रत्यय से सन्नंत धातु बनाया तो बुभूषताम माने कुछ होने की इच्छा वाले वो नुकसान उठा जाते हैं। तेजस्वी पुरुष ने तुमको मार दिया, चांटा लगा दिया, तो उसको सह लो। उसके खिलाफ आवाज उठाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। चाहे उसने तुमको चांटा लगाया है, गलत काम किया है, लेकिन वो तेजस्वी है, उसमें दोष मत देखो। इसी को कहते हैं असूया। दोष देखा तो कल्मश हो गया, और द्वेष माना जाएगा, उससे तुमको नरक मिलेगा। जनसों बैर प्रीत मोसों कर, मेरो नाम निरंतर लई है। सूरदास भगवंत बदत हैं, भागवत देना लो। हाँ, मोय भजे पे जमपुर जई हैं। अब सूरदास जी की वाणी सत्य है। ये भागवत से देखो, सूरदास जी की वाणी या जिसका भाव है भक्तों में वाणी, तुलसीदास की वाणी, झूठी नहीं हो सकती। भगवान की वाणी बड़े झूठी हो जाए। भगवान अपने भक्त की वाणी को सच करते हैं। ये बात समझ करके जब इन महापुरुषों की वाणी गाओ और पढ़ो, नहीं तो तुम अपराध कमाओगे। नित्य धाम से भी नरक में चले जाओगे। देखो प्रमाण, स्कंद 3 अध्याय 15 श्लोक संख्या 34। सनकादिक ने शाप दिया जय विजय को, जो भगवान के पार्षद हैं, नित्य सिद्ध पार्षद हैं। साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध दो प्रकार के महापुरुष होते हैं। साधन सिद्ध तो साधन करके जो सिद्ध बने, एक होते नित्य सिद्ध। ये जय विजय भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं। इन्होंने जय विजय को डंडा लगा करके रोक दिया था।
और इससे उनका अपमान हुआ। ये 15वें अध्याय में आता है। वे जा रहे थे वैकुंठ, और वहां निशंक भाव से घुस रहे थे। 30वां श्लोक 3:15-30। वेत्रेण मने डंडा से, तान वीक्ष वात रसनांश चतुरः कुमारान। वात रसन मने नंगे थे, चारों जा रहे हैं नंगे। वृद्धान सबसे पुराने हैं, दशार्ध वयसो हमेशा 5 साल के बने रहते हैं। विदित आत्मतत्वान, जिनको आत्म तत्व का ज्ञान है, उनको वेत्रेण मने बेत जो लठिया होती है, चास्खलयताम अतद्रहांस्तौ, वो इसके योग्य नहीं थे कि डंडा से उनको रोका जाए। तेजोभ्यस्य भगवत प्रतिकूल शीलौ, भगवान के शील के उल्टा है। भगवान भक्त का अपमान नहीं सह सकते, अपनी भुजाओं को भी काट डालते हैं। तो इस तरह से अतदहराणान इसके योग्य तो नहीं थे कि लठिया, उनको दिखाना ही गलत है। लठिया से रोक दिया, जिसे लट्ठा मार होली में गोपियां लट्ठ मारती हैं ग्वाल बालों को, इसलिए कि रोकती हैं कि वह आगे कुछ अशिष्ट आचरण न करें। तो इसलिए लठिया चलाई जाती है। नायक जब आवेश में आता है तो नायिका को पकड़ लेता है और लोक मर्यादा तोड़ देता है। तो बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, लठिया क्यों चलाई जाती है? लठिया इसलिए प्रयोग में होता है कि वो लोग गाती हैं ऐसे रसीले गीत जिससे नायक बहुत उत्तेजित हो जाता है, इसलिए लठिया का प्रयोग शुरू हुआ। तो डंडा तब रोका जाता है जब अशिष्ट आचरण की आशंका होती है। यहां अतदर्हणांस्तव इसके योग्य नहीं थे कि डंडा लगाया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। तो भगवान
की इच्छा से हुआ। ये बात स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं ब्रह्म तेज को नष्ट कर सकता हूं। हंतुम नेच्छे मतम ही में 29वां श्लोक है 16वें अध्याय का। भगवान अनगौ आह यातम मा भैष्ट अस्तुषम ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें। मैं ब्रह्म तेज को नष्ट कर सकता हूं, लेकिन मेरी इच्छा से ये हुआ है। मेरी इच्छा, हंसो नहीं लड़कियों, दूर बैठो, तुम सब देख रहे हैं। दूर अलग हट जाओ सब। और हटो दूर। पास पास बैठे हो तुम, बराबर एक की उम्र के हो, हंसती हो। मैं, इच्छा है मेरी। बोले इच्छा आपकी क्यों हुई है? इन दोनों ने, जय विजय ने सेवा में पहले अपराध किया था। सेवा इसीलिए बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी आ रही थी और जब घुस रही थी तो इन दोनों ने रोक दिया था। 30वां श्लोक है 16वें अध्याय का। तो उन्होंने क्या लिखा है हिंदी अर्थ वालों ने, मयूपरते, अच्छा चलो, पुरापवारिता द्वारी। तो लक्ष्मी जी का अपराध किया था। यही बात श्री रामा को भी शाप मिला था गोलोक से। मान किया था श्री जी ने और कृष्ण ने बहुत मनाया, नहीं मानी। तो वहां भी यही बात हुई थी। श्री जी ने श्राप दिया उसको, वो शंखचूड बना। मैं सो रहा था योग निद्रा में, ये लिखा है अर्थ। लो, अपनी बुद्धि से उन्होंने सोचा होगा भगवान सो रहे हैं, लेकिन नायिका का अधिकार होता है
इस बात को वो समझ नहीं पाए। ऐसे गोलोक में भी नायिका का अधिकार होता है, मान करना, ये सब लीलाएं प्रेम की हैं, उनको वो श्री रामा समझ नहीं पाया। भगवत लीला को समझना बड़ा कठिन है। यहां भी जय विजय समझ नहीं पाए कि भगवान सो रहे हैं, लक्ष्मी जी जगा सकती, इनका अधिकार है। ये अहम सब जगह, चाहे कितने भी ऊंचे पहुंच जाओ, दोष दृष्टि करा देगा और उससे तुम क्षुब्ध हो जाओगे। इसीलिए भगवान ने कहा है कि सच्ची भक्ति तो उसी को मिलती है ये ब्राह्मणान मैधिया क्षिप्तोर्जंतः 11वां श्लोक है, 16वें अध्याय का 11वां। क्षिपतः, भक्त तुम्हारा तिरस्कार कर रहा है, अपमान कर रहा है, मार रहा है, फिर भी तुम उसकी पूजा करो। तुष्यत हृदय, उसकी मार खा करके, गाली खा करके संतुष्ट हो जाओ, मुस्कुराओ, अनुराग की वाणी से उसको मनाओ, तुम मुझे खरीद लोगे। इतनी शक्ति जीव में नहीं होती है। और देखा गया आपसी द्वेष से बहुत से लोग यहां से हटे। अभी किसी का नाम नहीं लेंगे, खबर आई दूर देश से कोई व्यक्ति यहां थे, बड़ी सेवा करते थे, और अब नहीं है, तो उन्होंने विरोध के शब्द व्यक्त किए। ठीक है, ऐसा जीव स्वभाव होता है। जीव जितना अधिकार चाहता है, हम कहें वही हो, हमारी बात टल गई, बस वही विरोध शुरू हो जाता है। जबकि अपमान क्षिपतः सर करके भी दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। और ब्रह्मा जी ने तो यहां तक कह दिया, अभी जो श्लोक कहा है 4:6-4 में शायद, तेजीयसी कृतागसी, अपराध में भी कोई महापुरुष हो तो भी उसमें दोष दृष्टि करना अपराध है। ये सब चीजें मूलभूत हैं। और देखो,
ये कहां तक जाती हैं? ये दूर तक गोपियां आगे उदाहरण देंगे। और हनुमान जी दास्य भक्ति के आचार्य हैं। और पहाड़ लेके जा रहे थे संजीवनी बूटी। लंका कांड 58 दोहा। भरत जी ने देखा रात में कोई पहाड़ लेके जा रहा है। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिन फरसायक मारो चाप श्रवण लगितान। बिना फर का एक बाण मारा जिसमें फल नहीं था। फर जो है आगे का नोक। बाण लगते ही मूर्छित हो गए वे। और हा राम कहकर गिर पड़े। ये आश्चर्य की घटना भई। बिना नोक का बाण और उससे हनुमान जी गिर पड़े। ये क्यों? उनमें अहम आ गया था। अहम क्या करता है? दोष दृष्टि करा देता है भक्तों में। जबकि भक्तों में दोष नहीं देखना चाहिए। हो कृतागसी माने अपराध किया है तब भी उसमें दोष मत करो। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। ये सब लिखा हुआ है। और भाषण देने वाले, चौपाई कहने वाले ही आपस में दोष करते हैं। हनुमान जी युद्ध में लंका कांड में वाल्मीकि में आया है। राम जी प्रायः भरत की प्रशंसा करते थे। भरत नहीं है, उनकी याद करते थे भरत जी के, उनकी भक्ति के कारण। उसको सुन करके हनुमान जी उतना अनुकूल रूप से ग्रहण नहीं करते थे। वो समझते थे कि राम का भरत के पक्ष पात है। जो लक्ष्मण यहां है, इतना युद्ध कर रहा है और भरत की फियाद कर रहे हैं, ये हम सबको छोड़ के उस अपराध से हनुमान जी एक बिना नोक के बाण से गिर पड़े। देखो ये भक्तापराध कितनी दूर तक जाता है। भक्ति के आचार्य हैं हनुमान जी, दास्य भक्ति के। साधारण नहीं है, साक्षात भगवान समझो इनको। लेकिन वो गिर पड़े। सारी शक्ति चली जाती है भक्तापराध से। इसलिए महाप्रभु ने कहा है अमानिना मान देना।
अमानी होकर के मान दो। गौड़ियों में देखो, जहां भी कीर्तन होगा बंगाली लोग निकलते हैं, 5-5 दंडोत लगाएंगे पंचांग बैठ करके। ये सब परंपराएं हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए गिर जाते हैं। हमारे यहां तो बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे को जय श्री कृष्ण भी नहीं करते हैं उठ के सवेरे। एक तरह से भक्तिहीन आचरण है यहां सबका। नहीं तो कोई 5-7 दिन भी बड़ा है, भक्त है, तो उसको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। हमारे यहां बिल्कुल नहीं है ये बात। हम यद्यप लोग कहते हैं कि आपने यहां की कमी आप कहते हैं, बाहर आवाज जाती है, इसमें हमको कोई डर नहीं है। बाहर आवाज जाती है तो कोई हर्ज नहीं, कमी तो कही जाएगी। ये कमी कहने से दूर होती है। अगर हम इसका प्रचार करते हैं तो कोई इसमें अपराध की बात नहीं है। हमारा दृष्टिकोण ये नहीं है कि हम यहां की कमी फैलाएं। हमारा दृष्टिकोण है कमी दूर करें। लेकिन हमारे यहां नहीं है। छोटे बच्चों में तो है, लेकिन परस्पर में है कि नहीं है ये पता नहीं है। परस्पर में होना कठिन होता है। क्योंकि जहां बराबरी के भाव होता है वहां दैन्य नहीं होता है। तो हनुमान जी गिर पड़े। 4 चीजें शास्त्र में लिखा है। अभिवादन करोगे, प्रणाम करोगे तो 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश, बल। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रबद्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उम्र बढ़ती है, विद्या, यश, बल। अब यहां बल घट गया हनुमान जी का। एक बिना नोक का फल जो है ऊपर नोक, ऐसा होता है। एक सीख मारा उन्होंने, खाली सीख, और उसी से हनुमान जी गिर पड़े, विकल हो गए। लेकिन हा राम, सुमरत राम राम रघुनायक, सुन प्रिय बचन भरत तब धाये। दौड़े कपि समीप अति आतुर आए। हनुमान जी के पास आतुर होकर गए। देखा बड़ा विकल है। जिन हनुमान जी को हजारों अस्त्र लगे, लंका में विकल नहीं भये, और भरत जी के एक जरा से बाण से विकल हो गए। और जागत नहीं बहु भांति जगावा, बहुत जगाया नहीं जागे। क्योंकि वो बाण की चोट नहीं थी, वो अपराध की चोट थी। और मुख मलिन भय मन भय दुखारी, मुंह मलिन हो गया और दुखी हो गए। अब यहां भक्ति का चमत्कार होगा।
हनुमान जी को जगा रहे हैं, अनेक उपाय कर रहे हैं, कहीं पानी की छींटा देना, कहीं कुछ करना, लेकिन वो भाई कोई बीमारी नहीं है, वो कोई बाण की चोट नहीं है, वो भक्ति की चोट है। इस बात को समझो। भक्ति की चोट जब लगती है तब वो बीमारी को रूप धारण कर लेगी, लेकिन मूल कारण है उसका कुछ और। वो मूल कारण कैसे दूर होगा? तब भरत जी ने कहा, जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। अपनी भक्ति को दांव पे लगा दिया। अगर हमारे मन में, वाणी में, शरीर में राम के चरणों की प्रीति है, कपट रहित, तो ये कपि बंदर श्रम से रहित हो जाए। बस इसको सुनते मान प्रसन्न मन से उठ गए हनुमान जी, रोग दूर हो गया। क्योंकि जो भरत जी के प्रति अभाव था दूर हो गया। लीन कपि उरलाए पुलकित तन लोचन सजल। ये एक छोटा सा उदाहरण दिया हमने, छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा उदाहरण है। हनुमान जी दास्य भक्ति के किसकी है? उधर इसी तरह से कृष्ण उपासना से भी उदाहरण देंगे। आज देर हो गई कल, कि मूलभूत सिद्धांतों को छोड़ करके जो हम लोग भक्त बनते हैं, रसिक बनते हैं, वो गलत है। अपराध करते हैं और अपराध सिखाते हैं। जय श्री राधे।